स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। मैं हूं आपका प्रोफेसर अंकित एंड आज हम फिर बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के बारे में। तो आज की जो वीडियो होगी ये प्री कैस या कैस इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ये वीडियो बिल्कुल लेटेस्ट है एंड जो सितंबर 2023 के बाद नेक्स्ट जो इंटेक आ रहा है जनवरी 2024 के लिए, जो भी स्टूडेंट्स इंटेक के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल अपडेटेड इंटरव्यू है विद न्यू क्वेश्चंस। तो इसमें मैं कवर करूँगा सारे तरह के क्वेश्चंस जो कि आज तक के यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के अंदर जो कैस इंटरव्यू होता है उसके अंदर स्टूडेंट से पूछे जाते हैं और कैसे आपने पॉसिबल आंसर्स देने हैं। एंड इनके अलावा मैं इनमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड करूँगा जो कि मेरे रीसेंट कॉन्टैक्ट के अंदर जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उन्होंने बताए हैं। तो आपने वीडियो एंड तक वॉच करना है, तो इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएंगी आपको। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स की, कि जब आपका इंटरव्यू कॉल आएगा तो उसके पहले आपको क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो आपने जब भी इंटरव्यू कंडक्ट करना है तो आप एक क्लोज्ड रूम में होने चाहिए जो कि बिल्कुल साइलेंट हो एंड मेक श्योर कि वहाँ पे और कोई ना हो, बिकॉज़ आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको पूछ सकता है कि 360 डिग्री रूम को चेक करवाया जाए। आपने अपना बेसिक जो पासपोर्ट है, एक आईडी कार्ड है, उसको आपने अपने पास रखना है एंड इसके अलावा एक एडिशनल आईडी कार्ड भी आप रख सकते हैं, जैसे कि इंडिया में आधार कार्ड यूज़ होता है। तो आपके इंटरव्यूअर आपसे और आईडी कार्ड भी पूछ सकते हैं कि आप वो भी दिखा दो। ये लेटेस्ट अपडेट है, पहले कभी ये नहीं हुआ था कि किसी स्टूडेंट से पूछा हो कि एडिशनल कोई आईडी प्रूफ शो किया जाए। बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे आपको, आपका नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि जिस स्टूडेंट से बात हो रही है ये वही है। इसके अलावा आपसे बेसिक वेरिफिकेशन की जाएगी कि ये कॉल आपको क्यों की गई है, इसका पर्पज़ क्या है। उसमें आपने बताना है कि मेरा एक कैस इंटरव्यू एक्सपेक्टेड था इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इस कॉलेज या इस यूनिवर्सिटी के द्वारा। कॉलेज का आपने यूनिवर्सिटी का नेम बताना है एंड साथ में आपने बताना है कि इसके अंदर क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो जनरली यही होता है कि पर्पस कि आपने इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके बारे ही बेसिक डिटेल्स आपके साथ इंटरव्यूअर शेयर करेगा। फर्दर हम इंटरव्यू को जब बिगिन करते हैं तो उसमें आपको बेसिक पर्सनल इंट्रोडक्शन देनी होती है। द इंटरव्यूअर कैन आस्क यू कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दे दो मुझे। उसमें आपने हमेशा फुल नेम यूज़ करना है, अपनी एज बतानी है एज़ ऑफ टुडे, मतलब आज जितनी डेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने ईयर्स में अपनी एज बतानी है। अपने पेरेंट्स का फुल नेम जो आपके पासपोर्ट में और आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा जो आई हुई है ऑफ़र लेटर उसके अंदर मेंशन किया गया है। सिमिलरली आपका डेट ऑफ बर्थ एंड आपने ईमेल आईडी भी वही मेंशन करनी है जिसमें आपने यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट किया है। अगर आपने नहीं किया, आपके बेसिस पे आपके कंसल्टेंट ने कम्युनिकेट किया है, तो आप अपने कंसल्टेंट से एक बार पूछ लें कि कौन सी ईमेल आईडी यूज़ की गई है, ताकि वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तो ये भी आजकल नई चीज़ पूछने लग गए हैं कि कम्युनिकेशन मीडियम, या कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आपने लास्ट कम्युनिकेशन कितने दिन पहले किया था यूनिवर्सिटी के साथ या एडमिशन कोऑर्डिनेटर, एडमिशन ऑफिस के साथ। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपकी पासपोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, आपका नेम, एड्रेस, बेसिक डिटेल्स, या पासपोर्ट नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड दे कैन इवन आस्क यू कि अपना पासपोर्ट को शो करो कैमरे के आगे, उसका पासपोर्ट नंबर विजिबल हो। तो इसके अलावा कोर्स की डिटेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने कोर्स का पूरा नेम पता होना चाहिए। इट इज़ नॉट ऐसे कि जैसे आपने बोल दिया कि एमएससी मैनेजमेंट पूरा नेम है, तो आपने ये बोलना है कि एमएससी मैनेजमेंट। तो उसमें आपसे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपने बोल दिया मैनेजमेंट कोर्स है तो वो बोलेंगे विच कोर्स इज़ दिस, तो उसमें आपको उलझाएंगे वो। तो मेक श्योर आपने पूरा नेम बताना है, दैट इज़ एमएससी मैनेजमेंट। ये जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया, तो जो भी अलग अलग कोर्सेज़ होंगे आपने उसका प्रॉपर नेम जो वेबसाइट के ऊपर पूरा नज़र आ रहा है उसी को ही बताना है। कोर्स की फ़ीस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिखाई जा रही है आपने वो बतानी है। कोर्स का कोड भी होता है और एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी के साथ रिलेटेड डिटेल्स हो गई। इसके अलावा आपको मॉड्यूल्स की कुछ डिटेल्स पूछी जा सकती हैं, जिसमें नेम ऑफ़ द मॉड्यूल आ जाएगा। कोई भी सैम्पल पूछ सकते हैं कि कोई ऑप्शनल मॉड्यूल है या कोर मॉड्यूल है
काउंट ऑफ मॉड्यूल्स, टोटल कितने मॉड्यूल है, कितने ऑप्शनल मॉड्यूल हैं, कितने कोर मॉड्यूल हैं, उनके क्रेडिट्स पूछ सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट्स कौन से मॉड्यूल के हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि अवार्ड्स में क्या होता है कि आप जब मास्टर्स डिग्री के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये वीडियो जैसे मास्टर्स डिग्री के लिए बनाई है, तो अगर आप मास्टर डिग्री को परस्यू करना चाहते हैं तो आपके पास बीच में कुछ ऑप्शंस होती हैं कि जैसे अगर आपने 180 क्रेडिट्स कंप्लीटली अचीव कर लिए तो आपको डिग्री ऑफ मास्टर एलोकेट हो जाएगा। इसके अलावा सो एंड सो अगर थोड़े से कम क्रेडिट्स आपने अचीव किए तो आपको डिप्लोमा अवार्ड किया जाएगा, एंड अगर आपने उससे भी कम क्रेडिट्स अचीव किए तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका मेन इंटरव्यू। तो मेन इंटरव्यू में जनरली इंटरव्यूअर आपसे स्टार्ट करता है आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन से। लास्ट क्वालिफ़िकेशन का पूरा नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन, स्कोर्स अचीव्ड, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स तो लगे ही होते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्रॉस चेक करते रहते हैं कि हाँ जी बच्चे को पता है कि उसके लास्ट कितने स्कोर आए थे। पर्पस ऑफ टेकिंग द प्रोग्राम और कोर्स। अब आपने ये जो मास्टर्स या कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के अंदर ले रहे हो तो आपका पर्पस क्या है। तो जनरल पर्पस यही होना चाहिए कि आप अपना करियर इम्प्रूव करना है, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, आपने इसको लर्न करके इसके स्किल्स को अचीव करके अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर इम्प्लीमेंट करने हैं, या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करना चाहते हो वापस आके। ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना वापस आके। ये आपने कभी नहीं बोलना कि मैं उसी कंट्री के अंदर सेटल होने के लिए कर रहा हूँ, तो दिस इज़ रॉन्ग। उसके बाद आ जाता है आपको अगर कोई गैप है आपका जो कि आपने या आपके कंसल्टेंट ने मेंशन किया हुआ है, तो आपने उस गैप को भी वहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन कर देना। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो लास्ट इंस्टीट्यूशन है, कौन सी यूनिवर्सिटी थी या कौन सा बोर्ड था जहाँ से आपने इंस्टीट्यूशन अपना क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है, तो वो भी आपने मेंशन कर देनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट हैव बीन यू डूइंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लास्ट क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें आप बता सकते हैं कि आपने कोई जॉब की है या फिर उस जॉब की कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो आपने कवर की हैं, कुछ वॉलंटियर वर्क किया हुआ है जो जॉब नहीं था बट आपने कुछ स्किल्स अचीव करने के लिए किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में किया। आप अपनी जॉब का करंट स्टेटस भी बता सकते हो कि अभी मैं करंटली उस जॉब में एम्प्लॉयड हूँ या मुझे रिलीव कर दिया गया है ताकि मैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकूँ। अपनी करंट या लास्ट सैलरी भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये होता है जनरली कि आप अपना जॉब को क्यों छोड़ रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए। तो इसमें ये बहुत ही इजी इन्फॉर्मेशन है। आप ये बता सकते हो कि मेरी जॉब की जो लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रही है मुझे ये लगता है कि मैं आई कैन डू समथिंग मोर, है ना, मैं अच्छा और पढ़ाई करके और स्किल्स इंप्रूव करके बेटर लेवल पे हायर रैंक पे वर्क कर सकता हूँ। मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे अपना करियर एनहांस करना है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है कि मैंने अभी फॉर एग्जांपल बैचलर्स कर रखी है तो मुझे ये है कि अभी मेरे पास अच्छा टाइम है सो आई कैन गो फॉर मास्टर्स। तो मुझे पता लग गया कि आपके यूनिवर्सिटी में सो एंड सो मास्टर कोर्स अवेलेबल है एंड उसको मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जनरली क्या होता है, वाई हैव यू सिलेक्टेड यूके फॉर हायर एजुकेशन। तो कंपैरिजन कर सकते हो, कुछ अलग कंट्रीज़ बता दो जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसमें कॉस्टली है, 2 ईयर्स का होता है मास्टर प्रोग्राम, यूके के अंदर 12 मंथ्स और 15 मंथ के अंदर अवेलेबल है। तो कंपैरेटिवली आपका रहने का खर्चा, आपकी फ़ीस, वो सारा कुछ कम हो जाता है एंड यू कैन ईज़िली एक्वायर द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। तो इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना कि आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन बताओगे कि वहाँ पे मैंने कोई अकोमोडेशन देखी है या कुछ ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे आपने बता दिया कि मैंने यूके में पढ़ना है एंड कॉलेज के पास में वहाँ पे मेरे पास अकोमोडेशन अवेलेबल है, मेरा कोई फ्रेंड है ऑलरेडी वहाँ पे वो पढ़ रहा है, तो आपके पास कुछ फिगर्स में इंफॉर्मेशन भी एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर वो पूछ ले आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग में कि वो अकोमोडेशन का कितना पे कर रहा है, तो यू शुड बी हैविंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी, वो सो एंड सो इतने पाउंड्स पे कर रहा है पर मंथ के, या उसको इतनी ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस लगती है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, वाई नॉट इंडिया फॉर हायर स्टडीज़, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी ले सकते हो कि वाई नॉट योर होम कंट्री फॉर हायर स्टडीज़।
तो उसमें आप क्या बता सकते हो कि यहाँ पे लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड उसके लिए हायर स्किल्स चाहिए, है ना। तो जो जॉब्स हैं उनके लिए हायर स्किल्स चाहिए, अदरवाइज़ जॉब्स यहाँ पे कम है। तो आप उसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हो। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई करियर एंड आई वॉन्ट टू learn the skills which are not available in our country due to lack of financial resources to the government। या कुछ और मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो मेरे बैचलर्स के साथ ज़्यादा मैच नहीं कर रहे या मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट्स के साथ जो मैच नहीं कर रहे, तो वो मैंने अगर सर्च किया तो ऑल टुगेदर मुझे पता लगा कि वो यूके के अंदर ये जो मैनेजमेंट कोर्सेज़ हैं उनके मॉड्यूल्स के अंदर ये चीज़ें करवाई जाती हैं। आपका जो रीज़न होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए एंड इट शुड नॉट डिफाई एनीथिंग एल्स, किसी और चीज़ के अगेंस्ट ना हो तो बेटर है। नेक्स्ट जो जनरल क्वेश्चन आता है वो फिर और स्पेसिफाइड हो जाते हैं ना, वो पूछते हैं आपसे कि आपने फिर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी क्यों सिलेक्ट की। तो इसमें सबसे मेन चीज़ें आती हैं या रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी, असेसमेंट क्राइटेरिया बता सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव में क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर कुछ डिस्कशंस कर रहा है, कुछ पार्टिसिपेशंस कर रहा है, तो उसके मार्क्स लगते हैं। समेटिव में क्या होता है, जो वो एग्ज़ाम्स दे रहा है, टेस्ट्स दे रहा है, रिटन पार्ट में कर रहा है, वो होते हैं। एंड दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी इवैल्यूएशन होती है। बहुत अच्छा क्राइटेरिया कि स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम में अच्छा ना कर पाए, इट इज़ नॉट कि सारा ख़राब हो जाएगा, उसके फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इंक्लूड की जाती हैं। आप ये बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड है जो उसके फ्यूचर प्लान्स और आपके फ्यूचर प्लान्स प्रॉपरली अलाइंड हैं, जो कुछ ऑलरेडी ऑप्शंस ऑफ़र की जाती हैं या जॉब्स के लिए ऑलरेडी जो एलुमनाई है यूनिवर्सिटी की वो जो वर्क कर रही है, तो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग या आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी वैसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ काम करें या उनके साथ मिल के कुछ काम करें, कोलैबोरेशन करें या सो ऑन, ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। कुछ कंसर्न्ड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बता सकते हो आपकी इस यूनिवर्सिटी की, उनके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें भी ऐसी, हमारी कंपनी को भी रिक्वायरमेंट है सो एंड सो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। आप ये भी बता सकते हो कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की कुछ एलुमनाई हैं, कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी प्रेफर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, तो मुझे भी वैसी कंपनी में काम करना है। या आप ये बता सकते हो कि कुछ पर्टिकुलर कोर्स है या आपके जो प्रोग्राम के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड के अंदर अवेलेबल है। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप ये बता सकते हो कि मेरे एक एग्जिस्टिंग फ्रेंड है, उसने यहाँ से किया था अपना मास्टर्स एंड उसको होम कंट्री के अंदर अच्छी जॉब मिल गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, हैव यू कंपेयर्ड ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी विद अदर यूनिवर्सिटीज़। तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको पता होना चाहिए कि आपने अच्छे से रिसर्च किया। इट इज़ नॉट कि आपको किसी ने बता दिया एंड डायरेक्टली आपने उसी पे ही रिलाई कर लिया। चाहे आपका फ्रेंड वहाँ पे उसने बता दिया, आपने उसके ऊपर भी 100% रिलाई नहीं किया, आपने अपना दिमाग लगाया, आपने सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक किए एंड फिर आपको पता लगा कि हाँ ये ही मेरे लिए सही ऑप्शन है। क्योंकि उनको ये नहीं लगना चाहिए कि कल आप यहाँ पे आके बोलो कि ये तो मैं गलत जगह आ गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे अदर कॉलेजेस के साथ। तो जनरली आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे कॉलेज सिलेक्ट कर लो जिनकी फ़ीस हाई है। तो आप बता सकते हो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड की फ़ीस मुझे इस कोर्स के अंदर कम मिल रही है। आप ये भी कंपेयर कर सकते हो कि वो कोई एक्स्ट्रा जो अलग से यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स कम हैं, इंटीग्रेशंस कम है, कोलैबोरेशंस कम है। तो ये सारी चीज़ें, या आप बता सकते हो कि यहाँ पे ये मॉड्यूल बड़े अच्छे तरीके से कराया जाता है, यहाँ पे ये असेसमेंट क्राइटेरिया है, यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी ये यूज़ होती है, मेरे लिए ये इजी है करना, ठीक है ना। तो और भी आप चीज़ें बता सकते हो कि यहाँ पे जो मॉड्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल एक कोई सब्जेक्ट उठा लो, उसके अंदर आप बता सकते हो कि ये सब्जेक्ट के अंदर सो एंड सो मॉड्यूल है, वो जो पढ़ाना है वो मैंने ऑलरेडी अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंदर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ली हुई है। मैंने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, मैंने कोई इवेंट अटेंड किया था, सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी, मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दैट इज़ द डिटेल ऑफ द ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री, कब इस्टेब्लिश्ड हुई, क्या था, क्या ऑप्शंस थी, कितने कोर्सेज थे,
एड्रेस क्या है यूनिवर्सिटी का, कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, कितने प्रोग्राम्स, टोटल नंबर, अप्रॉक्सीमेट नंबर होता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आपने देना, तो इतने प्रोग्राम्स अवेलेबल है, इतनी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं, आसपास में कौन से एरियाज़ हैं, कहाँ पे आप आ सकते हो, कहाँ पे आपको एसेंशियल चीज़ें मिलेंगी, कोई फ़न सेंटर है, हेल्थ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी किसी तरह की अकोमोडेशन या कोई ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, अवेलेबल है, येस और नो। अगर है तो उनकी फ़ीस क्या है, यूनिवर्सिटी के आसपास अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके फेयर्स कितने होते हैं, आपको कितना मिनिमम एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं अगर एक जगह से दूसरी जगह आपने ट्रैवल करना है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन अब सुनने को आ रहा है वो है वाई यू सिलेक्टेड एमएससी मैनेजमेंट। ये बिल्कुल कोर्स स्पेसिफिक हो गया। पहले उन्होंने पूछा कि यूके में क्यों आना चाहते हो, फिर उन्होंने पूछा कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड में क्यों आना चाहते हो, फिर उसके बाद अब उन्होंने ये पूछा कि आपने एमएससी मैनेजमेंट यहाँ पे क्यों करना। तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि ये मास्टर लेवल का कोर्स है एंड इसमें लेवल कौन सा होता है, आपको ये बातों बातों में पूछ लिया जाएगा कि कौन से लेवल का है, तो लेवल 7 होता है। मॉड्यूल के टाइटल हो गए या नेम हो गए या उनके कोड हो गए या उनके कितने क्रेडिट्स हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितने वेदर वो कोर मॉड्यूल है या ऑप्शनल में है। तो ये सारे जो मॉड्यूल हैं, कितने मॉड्यूल आप पहले सेमेस्टर में पढ़ोगे, कितने सेकंड में पढ़ोगे, आपकी डिज़र्टेशन कब होती है, क्या है ये डिज़र्टेशन। आपको ये भी पूछा जा सकता है आपने पार्ट टाइम क्यों नहीं किया, आपने फुल टाइम क्यों किया। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कि कम टाइम लगेगा फुल टाइम में एंड साथ ही साथ आप ये बता सकते हो कि मुझे कम फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर आप पार्ट टाइम लेते हो तो आप बता सकते हो कि पार्ट टाइम में मेरे को सफिशेंट टाइम मिल जाता है अच्छे से पढ़ने के लिए। एंड आप ये भी बता सकते हो कि मुझे ज़्यादा स्किल्स अचीव करने हैं तो मेरे को इन डिटेल सारा पढ़ना है, इसलिए मेरे लिए पार्ट टाइम ईजी है। तो ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये रहता है कि व्हाट विल यू डू व्हेन नॉट स्टडिंग। तो इसमें आपने कभी भी ध्यान रखना है कि ये नहीं बोलना कि मैं यहाँ पे वर्क करने लग जाऊँगा या जॉब करने लग जाऊँगा। उनको ये कहना है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ कि और मेरा मेन जो प्राइमरी एम है वो सिर्फ पढ़ाई है। सो आई विल अटेंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। आसपास में कोई लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी विज़िट करूँगा। आप ये भी बता सकते हो कि कोई स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम है या यूनिवर्सिटी के अंदर या यूके के अंदर कुछ वर्क कल्चर रिलेटेड कुछ लर्निंग्स हैं तो मैं वो अचीव करूँगा। तो ये मेरे पास एडिशनल स्किल्स हो जाएंगे तो मैं बेटर परफॉर्म कर पाऊँगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको आएगा कि वेयर विल यू स्टे, आप अकोमोडेशन के रिलेटेड। फर्स्टली आपने ये चेक करना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर अकोमोडेशन है, अगर है तो उसकी फ़ीस कितनी है, लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर नहीं है तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि मेरे पास ऑल्टरनेट ऑप्शन के अंदर प्राइवेट अकोमोडेशन भी अवेलेबल है, उसका रेंट कितना है, लोकेशन कैसी है, कितनी दूर है, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी से कितनी दूर का डिस्टेंस है, कितना टाइम कंज्यूम होता है, अगर आपने अकोमोडेशन से कहीं कुछ खाने जाना है, कुछ मार्केट में जाना है तो वो कितनी दूर है। तो ये आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। ये इंटरनेट के ऊपर सर्च कर लेना, टेम्परेरीली कहीं पे अपनी अकोमोडेशन रजिस्टर कर लो, फिर उसके बाद आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस अकोमोडेशन प्लेस का आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप फ़ोन करके भी उनसे ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आ जाता है जैसे कि हु विल बियर योर एक्सपेंसेस। तो आपके एक्सपेंसेस कौन कर रहा है या करेगा। तो आपने बता दो कि अगर आपने फ़ंड लिया एजुकेशन के लिए वो कहाँ से आया, आपके पास जॉब है आपके पेरेंट्स की तो उनकी डेजिग्नेशन बता दो कि उनकी सेविंग्स हैं। आप ये भी बता सकते हो हमारी फैमिली इनकम ये है, हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। तो एक चीज़ आपने ध्यान रखना है, ये नहीं आपने मेंशन करना कि ये बहुत हमारी पूर फैमिली है और हमारा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट है। तो उसमें ये होता है उनको दिक्कत हो जाती है, वो सोचते हैं कि ये यहाँ पे आके सर्वाइव ना कर पाए या भगवान ना करे कोई दिक्कत आ गई इसको तो ये बच्चा तो मतलब यहाँ पे पढ़ ही नहीं पाएगा, तो वहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ों का ध्यान रखना है। किसी बड़े का, पेरेंट्स का, गार्डियन का, उनका आप नेम ले सकते हो कि वही आपके एक्सपेंसेस बियर करेंगे और उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। नेक्स्ट आपके फ़ीस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की कितनी फ़ीस है,
आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली है, स्कॉलरशिप के बाद रिमेनिंग फ़ीस कितनी है, इनिशियल डिपॉज़िट कितना है, फिर उसके बाद कितने डिपॉज़िट हैं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी प्लान क्या है, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास फ़ीस के रिलेटेड। तो करंट पाउंड का प्राइस भी आपसे पूछा जा सकता है कि आज या 1-2 दिन में अभी क्या रेट चल रहा है पाउंड का एज़ कम्पेयर टू करेंसी इन योर कंट्री। तो ये चीज़ें आ गई। इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेंगे अब कुछ नए क्वेश्चंस जो बिल्कुल न्यू हैं, जो रिसेंट मेरे स्टूडेंट्स ने बताए हैं मुझे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु क्रिएटेड योर एसओपी। तो एसओपी किसने बनाई है, आपको पूरी डिटेल पता होनी चाहिए एसओपी। अपनी एसओपी की कॉपी कंसल्टेंट से ले लेना और हर चीज़ आपने उसकी आपको पता होनी चाहिए। जब भी वो टीचर पूछे आपसे तो आपको वो मेंशन करना है कि हाँ जी कि एसओपी मैंने खुद बनाई है। उसमें जो पूरी आपने स्टोरी लिखी है कि हाँ जी मेरा क्या रीज़न है, क्या कोई गैप था या एजुकेशन थी तो इसके बाद मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है। एक नया क्वेश्चन और भी है, हु हैज़ गिवन योर फीस फॉर एजुकेशन, कैन यू यूज़ इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपने बता देना कि मेरे पेरेंट्स ने फ़ीस पे की है या मेरे रिलेटिव ने पे की है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हो कि आई कैन यूज़ द फीस रिक्वायर्ड। जब भी आपको चाहिए एज़ रिक्वायर्ड आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपने लोन भी लिया तो उसमें आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, मनी को आप जब मर्जी कॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी तरह को कोई फ़ाइन आपको इम्पोज़ कर दिया जाए, क्या आप वो फ़ाइन फिल कर पाओगे, क्या आपके पास पैसे हैं, क्या आपके मनी जो है कहीं वो फिक्स्ड तो नहीं, कोई लिमिटेशन तो नहीं, क्या आप खर्च कर सकते हो उसको, कॉलेज को ट्रांसफ़र कर सकते हो, दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ टायर 4 वीज़ा। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि यूके के अंदर आपको जो स्टडी वीज़ा मिलता है वो टायर 4 वीज़ा होता है। तो उस वीज़ा की आपको कैटेगरी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जो मेन चीज़ इसमें ये है कि आपको 20 घंटे मिलते हैं पर वीक काम करने के लिए, और इसके अंदर पेड और अनपेड दोनों ही वर्क इंक्लूडेड है। इट इज़ नॉट कि पेड वर्क है जी मेरा वो 20 आवर्स का है, अनपेड मैं उसके बाद इतने आवर्स एक्स्ट्रा करूँगा, नो, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन 20 आवर्स, टोटल आपको यही मिलेंगे। आप कोई भी पब्लिक फंड्स नहीं अवेल कर सकते, आपकी करंट एजुकेशन से ज़्यादा का ही आप कोर्स यूके के अंदर कर सकते हो। ये नहीं कि आप अंडर ग्रेजुएट की हुई है और आप दोबारा अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो। आपकी एज 18 से अबव होनी चाहिए। आपके पास यूके के अंदर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। तो आप स्टेट से कोई भी बेनिफिट्स नहीं ले सकते। एंड कुछ नेशनैलिटीज़ को रजिस्टर करना पड़ता है पुलिस के साथ भी। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको जो वीज़ा एलोकेट होगा उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये सारे मेंशन कर सकते हो। एक और क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका कोर्स स्टार्ट डेट कब है या कोर्स एंडिंग डेट क्या है। तो आपके प्रीवियस बैचलर्स प्रोग्राम है उसके साथ क्या इसकी रेलेवेंस है, या कौन से मॉड्यूल्स आपको पसंद हैं, उस मॉड्यूल की कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, ताकि वेरीफाई किया जाए कि स्टूडेंट ने जो प्रीवियस प्रोग्राम किया वो सिमिलर का ही किया है एंड उसको उसकी नॉलेज है। इट इज़ नॉट कि स्टूडेंट बहुत ही नालायक है, पिछले वाला बड़ी मुश्किल से पास किया, उसको सब्जेक्ट के कुछ पता ही नहीं, कोर्स नेम्स नहीं पता या उनके अंदर मॉड्यूल्स क्या है वो भी नहीं पता। तो एक और क्वेश्चन है जो नया नज़र आ रहा है, वो है फ़्लाइट के बारे में, एयरपोर्ट के बारे में। आपसे पूछा जाता है कि आपके होम टाउन से, यहाँ से होम कंट्री से लेके यहाँ यूके तक फ़्लाइट डिस्टेंस कितना है, फ़्लाइट की प्राइस कितनी है, आपके एयरपोर्ट से अकोमोडेशन का कितना डिस्टेंस है, कितनी फ़ीस लगेगी, आपने कैब ऑप्शंस चेक की हैं येस और नो। तो ये थोड़े दिखने में इररेलेवेंट लगते हैं क्वेश्चंस, पर ये क्वेश्चंस नए हैं, ये बिल्कुल 2023 सितंबर इनटेक के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसमें आपके कम्यूटेशन के बारे में पूछा जाता है कि आप आना जाना कैसे करोगे यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का ट्रांसपोर्ट है, कौन सा है तो लोगे नहीं लोगे, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन आपके पास कौन से हैं, या इसके अलावा और भी अवेलेबल ऑप्शंस आपके पास कौन से हैं। और ऑप्शंस भी आप बता सकते हो कि माय फ्रेंड इज़ ऑलवेज ऑलरेडी स्टडिंग, तो मैं उसके साथ आ जाऊँगा, उसके पास प्राइवेट व्हीकल है। तो ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड वंस यू लैंड इनटू यूके, अगर आपको किसी तरह की असाइनमेंट की ज़रूरत हुई तो हमें कांटेक्ट करना, विल डेफिनेटली लेट यू नो कि असाइनमेंट्स में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं।
बिकॉज़ ये आपकी जर्नी यहाँ पे कंप्लीट नहीं होती है। इसके बाद आप यूके में आओगे और आपको वहाँ पे पढ़ना है, अच्छे स्कोर्स अचीव करने हैं, एंड अगर उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।